देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। देश में अब तक संक्रमण के मामलों की संख्या 2,15,000 को पार कर गई है। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना के मामले जब लगातार बढ़ रहे हैं तो चौथे लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक 1 का फैसला क्यों लिया? कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या। पहला, देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट लगातार इम्प्रूव कर रहा है। रोज के हिसाब से देखें तो औसतन 3 से 4,000 लोग ठीक भी हो रहे हैं। रिकवर हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1 लाख को पार कर गई है। अगर रिकवरी रेट को देखें तो 15 अप्रैल को 11% से ज़्यादा रिकवरी रेट था, जो 3 मई तक बढ़कर 26% से ज़्यादा हो गया। 18 मई को यह 38% से ज़्यादा हो गया और 2 जून तक के आंकड़ों को देखें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह 48% से ज़्यादा है। भारत की आबादी के हिसाब से 14 देशों के आंकड़ों को देखें तो उन देशों में 22% से ज़्यादा केस आए हैं और भारत के मुकाबले 55 गुना मौत के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। कोरोना से हो रही मौतों की दर। अगर देश में कोरोना से मृत्यु दर को देखें तो 15 अप्रैल तक ये 3.30% था और अब ये घटकर 2.2% हो गया है, जो कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे कम है। प्रति लाख होने वाली मौतों को देखें तो विश्व के मुकाबले भारत में मृत्यु दर सबसे कम है। पूरी दुनिया में प्रति लाख मृत्यु दर 4.9% है, जबकि भारत में यह मात्र 0.41% है। अगर हम केस फैटेलिटी पर लाख पॉपुलेशन भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारा केस फैटेलिटी पर लाख पॉपुलेशन इज ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि पूरी दुनिया में केस फैटेलिटी पर लाख पॉपुलेशन करीब 4.9 के बराबर है। इंडिया में वह 0.41% है। भारत में होने वाली मौतों की उम्र का विश्लेषण करें तो 62 से 74 वर्ष के लोगों में पॉजिटिव होने की संख्या 8% है और इसमें 38% लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसी तरह 75 वर्ष से ऊपर के लोगों में 12% मौत की दर दर्ज की गई है और कोरोना से होने वाली 50% मौतें भारत की 10% आबादी से जुड़ी हैं, जो कि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन हैं। हाँ, हमारा 60 to 74 ईयर्स का जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वह अगर 8% है तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो कंफर्म पाए गए वहां पर 38% डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से अबव 75 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है वहां पर 12% जो है डेथ रेट उसको नोट किया गया है, जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी 10% पॉपुलेशन हैज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ्स। सरकार तैयार, कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय संबंधी बीमारियां, श्वसन संबंधी बीमारियां, कोरोना के 73% कन्फर्म मामलों में मरीजों की मौत इन बीमारियों के साथ भी पाई गई है। ऐसे में साफ है कि कोरोना से उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं। इन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता रखनी चाहिए और अपने इलाज में कोई कोताही ना करें। अनलॉक 1 में सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रखा है, जिसका मकसद है कि कोरोना के संक्रमण को अन्य इलाकों में फैलने से रोकना और गैर कंटेनमेंट जोन में आर्थिक गतिविधियों को गति देना। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का जोर इम्यूनिटी पर भी है। मंत्रालय की ओर से मंगलवार को कहा गया था कि आयुष मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार काढ़ा हर्बल चाय के जरिए इम्यूनिटी बूस्ट करें, यानी कि अपनी इम्यूनिटी मजबूत करें, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। बाहर जाने से बचें और ज़रूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन का उपयोग करें, यानी कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और बाहर निकलने के बजाय, किसी संक्रमण के संपर्क में आने के बजाय अपने घर पर रहकर अपना इलाज पा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में कोरोना की लड़ाई आम जनता के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, इसलिए हर नागरिक को जागरूक रहने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है।
और इन्हीं वजहों से सरकार ने चौथे लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 का फैसला लिया।